जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम जानते हैं आरएसएस के बारे में। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप आरएसएस का नाम तो सुने ही होंगे। पॉलिटिक्स छोड़िए, अगर आप देश के मुद्दों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे या टीवी देखते होंगे तो आरएसएस का नाम तो सुने ही होंगे। जैसे कि देखिए, इसमें कांग्रेस का लीडर कह रहे हैं सारे पार्टी को यूनाइट होने के लिए, ताकि वो आरएसएस और बीजेपी को हरा सके अगले इलेक्शन में। तो आरएसएस के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन चलिए डिटेल में जानते हैं। आप सुनते होंगे आरएसएस है क्या, क्यों इसकी इतनी चर्चा होती रहती है। तो आज पूरा डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस है क्या, पूरा इसका इतिहास। किसी भी चीज़ को जानने से पहले अगर उसका हिस्ट्री जान लेते हैं तो चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए इस सीरीज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आरएसएस का हिस्ट्री। ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह कोई उठा होगा और मन किया होगा चलो आज आरएसएस बनाते हैं तो बना दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई पर्पस रहा होगा। तो आज इसका पूरा हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, इसका आइडियोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे, इसका पर्पस जानने की कोशिश करेंगे और इसका पावर, क्या पावर है आरएसएस का। हाँ, तो जो आरएसएस का फाउंडर है वो के.बी. हेडगेवर है। इन्होंने के.बी. हेडगेवर ने 27 सितंबर 1925 को आरएसएस को स्टार्ट किया था। उसी दिन से इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। इनका जो जनरल सेक्रेटरी है वो दत्तात्रेय होसाबले हैं। इसका जो चीफ है वो मोहन भागवत है। मोहन भागवत, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, या तो मीडिया में देखे होंगे या न्यूज़पेपर में देखे होंगे। देखिए आरएसएस को स्टार्ट क्यों किया गया था। हम बोले ये 1925 मतलब 25 जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय आरएसएस को स्टार्ट किया गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्यों स्टार्ट किया हो गया। क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारे देश में अंग्रेजी शासक थे। ब्रिटिश लोग हमारे देश पे राज कर रहे थे। तो उस समय विदेशी लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को अपने वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे थे। हमारा स्कूल को बंद कर दिए थे, हमें वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे थे। तो उस समय आरएसएस का पर्पस ये था कि जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना रहे हैं तो अपने कल्चर को कैसे बचाएं, अपने हिंदू कल्चर को। तो आरएसएस का स्टार्ट करने का स्टार्टिंग में पर्पस यही था कि हम लोग को हिंदू डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सारे हिंदू को यूनाइट किया जाए और अपने हिंदुत्व को स्ट्रेंथ द यूनिटी कम्युनिटी, मतलब जितना भी हिंदू कम्युनिटी है सबको स्ट्रेंथ किया जाए, सबको यूनाइट किया जाए और सबको अपने कल्चर के बारे में बताया जाए। तो सिर्फ अपने कल्चर को बचाने के लिए हम अपने कल्चर को ना भूल जाएं, अपने पावर को ना भूल जाएं, अपने इतिहास को ना भूल जाएं, अपने देश को ना भूल जाएं। इन सब को बचाने के लिए ही आरएसएस का संगठन शुरू हुआ। कौन किए थे ये, तो के.बी. हेडगेवर ने शुरू किए थे। तो आरएसएस जो स्टार्टिंग में था वो पूरे डिसिप्लिन्ड मैनर में सबको ट्रेनिंग दिया करते थे। ये देखिए आरएसएस का ड्रेस है। तो आरएसएस शुरू करने का जो के.बी. हेडगेवर हैं उनको इंस्पिरेशन मिली थी यूरोपियन राइट विंग से। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वेस्टर्न कल्चर भी अपने कल्चर को बचाने के लिए, मतलब अलग अलग देश इसी तरह से जैसे आरएसएस इंडिया में कर रहा था उसी आरएसएस मतलब उसी से इंस्पायर थे। उसमें से यूरोपियन राइट विंग ग्रुप में से एक थे इटालियन फैसिस्ट पार्टी। उसी से जो आरएसएस था उसी से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ था। जैसे इंडिया में आरएसएस अपने कल्चर को बचाने का काम कर रहा था, तो वेस्टर्न कल्चर में ये लोग भी अपने कल्चर को बचाने का काम कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके आरएसएस भी इंडिया में अपना काम करने लगा। तो आरएसएस जो है उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब इसका बहुत सारा स्कूल इस्टेब्लिश किया, न्यूमरस स्कूल इस्टेब्लिश किया, चैरिटीज़ इस्टेब्लिश किया, क्लब्स
एस्टेब्लिश किया। टू स्प्रेड इट्स आइडियोलॉजी बिलीफ्स, अपने आइडियोलॉजी बिलीफ्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या किए, स्कूल बनाए, चैरिटी बनाए, क्लब्स बनाए। स्टार्टिंग में इन्होंने इतना कुछ किया, पर पता है आरएसएस को कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था। इसको एक बार बैन किया गया था जब हमारा देश गुलाम था तब, और 3 बार बैन किया गया था हमारा देश आज़ाद होने के बाद। एक बार जब बैन किया गया था जब नाथूराम गोडसे जो कि आरएसएस के ही मेंबर थे, उन्होंने 1948 में जब गांधी जी की हत्या की थी तब आरएसएस को कुछ समय के लिए बैन किया गया था। और जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 1977 तक, तो उस समय आज़ादी के बाद दूसरी बार आरएसएस को बैन किया गया था इन 2 सालों तक। और फिर तीसरी बार जब 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन हुआ था, आरएसएस द्वारा उसे तोड़ा गया था, तो उस समय तीसरी बार आरएसएस को बैन किया गया था। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब चलिए आरएसएस को हम डिटेल में जानते हैं, मतलब आरएसएस का हिस्ट्री से लेकर अब तक का पूरा सफ़र जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं केशव बालीराम हेडगेवर, इन्होंने ही आरएसएस को स्टार्ट किया था, मतलब ये फाउंडर यही थे आरएसएस के। तो ये केशव बालीराम हेडगेवर थे, ये एक डॉक्टर थे। कहाँ के डॉक्टर थे, तो नागपुर के डॉक्टर थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, मतलब जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय ये नागपुर से डॉक्टर थे। और ये एक पॉलिटिकल प्रोटीग भी थे। किसके अंडर थे, तो बाला कृष्णा शिवराम मुंजे, इनके अंडर में, मतलब इनको गुरु मानते थे। कौन, हेडगेवर, जो आरएसएस के फाउंडर हैं केशव बालीराम हेडगेवर, वो बाला कृष्णन शिवराम मुंजे को अपना गुरु मानते थे। तो ये कौन थे, बाला कृष्णन शिवराम मुंजे, तो ये फ्रीडम फाइटर्स थे और लीडर ऑफ हिंदू महासभा, मतलब महासभा के ये हिंदू थे, मतलब हिंदू महासभा के ये लीडर थे। और ये नागपुर से सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बोले कि इनको हेडगेवर को कि जाओ तुम कलकत्ता जाओ। इनको कलकत्ता भेज दिए मेडिकल के स्टडी करने के लिए और कॉम्बैट टेक्निक सीखने के लिए। कॉम्बैट टेक्निक का कहने का मतलब है इनको लड़ाई का टेक्निक सीखने के लिए इनको कलकत्ता भेज दिया गया। कौन भेजे थे, बाला कृष्णन मुंजे। बाला कृष्णन मुंजे जो थे कौन थे, केबी हेडगेवर को, बाला कृष्णन मुंजे केबी हेडगेवर को मेडिकल स्टडी के लिए और कॉम्बैट टेक्निक सीखने के लिए, कॉम्बैट टेक्निक कहने का मतलब लड़ाई का टेक्निक सीखने के लिए इनको कहाँ, कलकत्ता भेज दिया गया। और बोला गया कि तुम सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी से, वहाँ एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी था जो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, इनको वहाँ भेज दिया गया कि जाओ वहाँ से तुम लड़ाई का टेक्निक सीख के आओ। तो ये गए और वहाँ से सीख के आए। तो धीरे धीरे जो थे वो टेक्निक तो सीख गए, लेकिन हेडगेवर जो थे धीरे धीरे मेहनत कर कर के उनके दिलों में अपना राज करते करते ये अनुशीलन समिति का मेंबर बन गए। अनुशीलन समिति क्या था, तो ये एक एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। तो धीरे धीरे इस ग्रुप के अंदर चले गए, मतलब उनके दिलों में बसने लगे, उनके दिल जीतने लगे। तो ये उस अनुशीलन समिति जो थे उनके इनर सर्किल में गए। तो ये इनर सर्किल में जितना कुछ सीखे, सीक्रेटिव मेथड सीखे इन सोसाइटियों से, तो यही फिर इनको आगे चल के आरएसएस फाउंड करने में, आरएसएस को बनाने में, आरएसएस को ऑर्गेनाइज करने में इनको बहुत हेल्प किया था। तो जब ये कलकत्ता से नागपुर वापस लौट के आए हेडगेवर जी, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट। मतलब एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट कहने का मतलब जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता था, देश की आज़ादी दिलाने की कोशिश करते थे, वो उनमें ये ऑर्गेनाइज किए। कौन, नागपुर वापस लौटने के बाद हेडगेवर जी। थ्रो द क्रांति दल पार्टी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति दल एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी था। तो उसके थ्रू इन्होंने एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट
ऑर्गेनाइज किया और देश को आज़ादी दिलाने में एक एक्टिविस्ट बन गए। जब बाल गंगाधर तिलक जब होम रूल कैंपेन कर रहे थे 1918 में, मतलब 1918 ईस्वी में, तो उनमें उस कैंपेन में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल कैंपेन में हेडगेवर जी भी शामिल थे। तो जब हम आरएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, उसके हिस्ट्री में गए, तो हमको पता चला कि तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब ये हेडगेवर जी जब इन्होंने देखा कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं वो अकेले, जो ब्रिटिश हैं, जो हमारे अंग्रेज़ लोग, उनको मतलब एक्टिविस्ट लोग अकेले देश को आज़ादी दिलाने में उतना सक्षम नहीं थे। इनको रियलाइज़ हुआ कि एक्टिविस्ट लोग अकेले शायद हमारे देश के कल्चर को नहीं बचा पाएंगे और हमें आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। ये बात इनको केशव बालीराम हेडगरे को रियलाइज़ हुआ कि he became to realize that a revolutionary activist alone were not enough to overthrow the British। तो जब इनको रियलाइज़ हो गया, तो जो ये थे केशव बालीराम हेडगेवर, वो जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया सावरकर हिंदुत्व का जो किताब था, जो पब्लिश हुआ था नागपुर में 1923 ईस्वी में, उनसे पढ़कर जो थे केशव बालीराम हेडगेवर, ये बहुत इंस्पायर हुए थे। तो ये क्या किए, 1925 ईस्वी में रत्नागिरी प्रिजन, जो रत्नागिरी जेल में विनायक दामोदर सावरकर बंद थे, काला पानी की सज़ा इनको मिली थी, तो इनका किताब जो है विनायक दामोदर सावरकर, हिंदुत्व का जो इनका कहानी था, मतलब इनके द्वारा लिखा गया किताब था, इसको पढ़ने के बाद एक मिनट, क्या हो गया जी? तो जो के.बी. हेडगेवर थे, 1923 में नागपुर में जब इनका सावरकर का वी.डी. सावरकर हिंदुत्व का किताब रिलीज हुआ था, तो सबसे पहले ये उनको पढ़ने के बाद उनसे थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए। तो ये रत्नागिरी जेल में जाके 1925 में विनायक दामोदर सावरकर से मिलने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड हुए और ये आरएसएस को फाउंड कर दिए, मतलब आरएसएस की स्थापना कर दिए। क्यों किए? तो इनको लगा कि जो हमारा हिंदुत्व है, हिंदू सोसाइटी है, वो यूनाइट नहीं है, जातियों में, मजहबों में, मतलब कल्चरल बहुत चीज़ों में बटा हुआ है हमारा हिंदू सोसाइटी। तो इसको यूनाइट करने के लिए इन्होंने क्या किया, आरएसएस की स्थापना की। अंग्रेज़ों से अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने सोसाइटी को बचाने के लिए, सबको यूनाइट करने के लिए, सबको एजुकेट करने के लिए इन्होंने आरएसएस की स्थापना कर दी 1925 ईस्वी में। जब ये रत्नागिरी जेल में उनसे मिलने गए थे, मिलने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, उनसे कहने का मतलब सावरकर जी से। तो जो हेडगेवर थे, इनको रियलाइज़ हुआ, इनको ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश कल्चर है, ये हेडगेवर बिलीव डेट ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश वेयर एबल टू रूल ओवर द वास्ट कंट्री ऑफ इंडिया बिकॉज हिंदू वेयर डिसयूनाइटेड। जो हिंदू लोग हैं वो डिसयूनाइटेड है। तो इन्होंने क्या किया, सारे हिंदू को एकजुट किए आरएसएस के अकॉर्डिंग। सारे यूथ को हमारे देश के बारे में, जो हिंदू में हमारे वेदों पुराणों में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू को यूनाइट करने लगे, मोटिवेट करने लगे। उनको एक ड्रेस दिए। स्टार्टिंग में ये ड्रेस था, ये यूनिफॉर्म ऑफ ब्लैक फोरे के कैप। स्टार्टिंग में ब्लैक फोरे के कैप था, खाकी शर्ट था, जो कि बाद में वाइट शर्ट बन गया, और खाकी शॉर्ट्स था, जो कि देख रहे हैं इस फोटो में आप। खाकी एक छोटा सा पैंट है, वो स्टार्टिंग में दिया गया था इन लोगों को, जो आरएसएस के मेंबर थे, उनको पहनने के लिए ही दिया जाता था। और इनको युद्ध का टेक्निक भी सिखाया जाता था। तो ये सब
तो इन लोगों को ये सब सिखाया जाता था। ये सब इसलिए नहीं सिखाया जाता था कि इनको हिंदू बनाना था, मतलब कट्टर हिंदू बनाना था, हिंदुत्व को बढ़ाना था, हमारे देश को सिर्फ हिंदू ही रहेगा, हमारे देश पे हिंदू ही राज करेगा। नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि इन लोगों को अवेयर किया जा सके, इन लोगों को इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया जा सके और अपने देश पे गर्व कर सके। हाँ, तो इन लोगों को एक भगवा देखिए भगवा ध्वज, इन शिवाजी जैसे देखिए आरएसएस के जो स्कूल्स हैं, मेरे गांव में भी आरएसएस का एक स्कूल है, तो वहाँ से रैली निकल रहा था, वहाँ के बच्चे स्लोगन गा रहे थे, वीर बनेंगे शिवाजी जैसा वीर बनेंगे। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली जो प्राइवेट स्कूल्स में देखते होंगे आप लोग क्या किया जाता है, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, बीटीएस देखते हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। वहीं आरएसएस के स्कूल में आप क्या देखिएगा कि वहाँ के बच्चे वेस्टर्न कल्चर नहीं, टीचर्स को आचार्य जी कह के बोलते हैं, और सब लोग लंच के टाइम पे ज़मीन पे बैठ के लंच करते हैं। तो आरएसएस का और लगभग कि सप्ताह में 1-2 दिन उन लोग को रामायण महाभारत पढ़ाया जाता है, गीता का पाठ सिखाया जाता है। तो जो आरएसएस है हमारे कल्चर को बचाने का एक बहुत बड़ा, कल्चर को बचाने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि आरएसएस स्कूल में सिर्फ हिंदू ही पढ़ते हैं, वहाँ मुसलमान भी पढ़ते हैं और सिख, मतलब सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं। तो आरएसएस क्या किया, धीरे धीरे बहुत सारा शाखा, जो हेडगेवर जी थे, बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट तो हेडगेवर जी तो अपने प्रचारक को जितना हो सके उतना शाखा बनाने के लिए बोले कि जाओ तुम पूरे देश में शाखा बनाओ। तो सबसे पहले इन्होंने अपना एक नागपुर में अपना एक शाखा ब्रांच इस्टेब्लिश किए, फिर नागपुर से क्या किए, पूरे महाराष्ट्र में किए, फिर बचे हुए पूरे देश में भी किए। जो पीबी दानी थे, एक प्रचारक थे, उनको भेजा गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक नया शाखा बनाने के लिए कि जाओ आरएसएस का वहाँ अपना एक शाखा बना। फिर वैसे धीरे धीरे पूरे देश में इन्होंने अपना शाखा बनाने का काम किया। तो जो आरएसएस का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब आरएसएस संघ परिवार है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा मेंबर है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया विश्व हिंदू परिषद, स्टूडेंट यूनियन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, फिर रिलीजियस मिलिटेंट हो गया बजरंग दल, और विश्व हिंदू परिषद हो गया। तो ये जो जितने का नाम लिए हैं वो सब आरएसएस के ही संगठन है, उसी के ब्रांचेज हैं, जितना हम अभी बताएं आपको। और विद्या भारती, देखिए ये विद्या भारती, जितना भी आरएसएस का स्कूल है विद्या भारती के आता है। इसका टोटल 12,000 स्कूल्स है विथ ओवर 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स। ये 2016 के बारे में बता रहे हैं, 2016 में अपडेट आया था, उसी का है। तो देखिए क्या किया था, आरएसएस ओपन द फर्स्ट स्कूल एट गोरखपुर यूपी इन 1952। आरएसएस जो अपना पहला स्कूल था वो यूपी के गोरखपुर में बनाए थे 1952 में। विद्या भारती वाज एस्टेब्लिश इन 1977। स्कूल तो बन गया था, लेकिन विद्या भारती का जो विद्या भारती क्या है, विद्या भारती जो है इज द एजुकेशनल विंग ऑफ आरएसएस। आरएसएस का एजुकेशनल विंग है, जो कि क्या करता है, ये इट रन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट नेटवर्क ऑफ स्कूल इन इंडिया ऑपरेटिंग 12,000 schools with over 3.2 million students as of 2016 and has its registered headquarter in Lucknow with the function headquarter in दिल्ली एंड सब ऑफिस इन कुरुक्षेत्र। तो विद्या भारती के बारे में तो बता दिए, ये क्या है, एजुकेशनल विंग ऑफ आरएसएस है। ये स्कूल कितना है, टोटल 12,850 स्कूल है पूरे इंडिया में, जिसमें से 30,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, 52 कॉलेजेज हैं एंड सिंगल स्कूल्स भी हैं, और 8,000 क्रिश्चियन और मुस्लिम चिल्ड्रन एल्सो स्टडिंग इन दिस स्कूल। बताएं आपको इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब 1952 से मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट है स्टडी, मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट विद्या भारती स्कूल में पढ़ चुके हैं।
तो सब कुछ पता है आरएसएस परिवार के कितने मेंबर है? टोटल 59 मेंबर है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या आरएसएस कितना पावरफुल है। तो पता चल ही गया, कोविड के टाइम में पता चल रहा था। आरएसएस बहुत लोगों की मदद कर रहे थे। इसके द्वारा बहुत सारा चैरिटी चलाया जाता है। आरएसएस के द्वारा बहुत सारा स्कूल चलाया जाता है। स्कूल चैरिटी सब तो बता ही दिया। अब देखिए, पाकिस्तान क्लेम्स राइटिंग टू यूएनएससी यूनियन। तो जो पाकिस्तान जो है यूएन में चला गया था आरएसएस को बैन करने के लिए। यूएन ऑफिस डिनाइड रिसिप्ट। यूएन ऑफिस जो क्या था, इसको डिनाई कर दिया था, कहा था नहीं इसे ये बैन नहीं हो सकता। फिर क्या किया, देखिए पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान आरएसएस के नाम से बहुत कांपता है। देखिए इमरान खान जब था, देखिए जुलाई का न्यूज़ है। फिर देखिए पाकिस्तान मतलब जितना था सब आपको आरएसएस के बारे में बता दिए। अब देखिए आरएसएस में जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो बताइए, और जब डेमोलिशन हुआ था तो आरएसएस को बैन किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे ये क्या नाम है, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।